जर्नलिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप सबने सुना होगा कि जर्नलिंग करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। थोड़ा डिटेल से मैं बताता हूँ इसके बारे में। कई तरह की जर्नलिंग होती है। एक कहते हैं एक्सप्रेसिव जर्नलिंग, जिसमें आप अपने ही इमोशंस और थॉट्स के बारे में लिखते हैं। साइंस प्रूव करती है कि इससे कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं, जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। इम्प्रूव्ड मोड, अगर लगातार आप लिखते हैं तो उससे फ्यूअर डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज़ें हैं। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, जब आप अपनी ही पुरानी एंट्रीज को पढ़ते हैं तो आप अपने ही पैटर्न्स को पहचान पाते हैं। आपको याद आता है कि कभी मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया था और इस पे फॉलो अप नहीं किया, इस तरीके से मैं करता हूँ और फिर ऐसे ऐसे चीज़ें होती है। अपने ही पैटर्न्स को ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। इमोशनल रेगुलेशन, साइंस कहती है कि जो आप लगातार जर्नलिंग करते हैं उससे जो एमिगडाला है, जिसको इमोशनल सेंटर भी बोलते हैं ब्रेन का, वो काम होती है, वो शांत होती है। और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग के लिए काम करती है, वो एंगेज होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि टू डू लिस्ट है, आप लिख लेते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी है, उससे ज़्यादा याद रहता है। और मेरी लाइफ में सच में ये काम आई है। मैं लिख लेता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ कि मुझे 1 घंटा राइटिंग करनी है, जिम जाना है, और धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें फिक्स हुई हैं। सच में जब आप लिखते हैं तो आप ज़्यादा सेल्फ अवेयर बन रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लाइफ ऐसी है, लाइफ बिजी हो जाती है और हम भूल ही जाते हैं कि हमारी अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपने कोई प्रॉमिस किया होगा अपने आप से कि मुझे जिम जाना है, और आप देखते हैं कि आप भूल गए। महीने, 2 महीने, 6 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं, पता भी नहीं चलता। फिर आप कुछ दिन जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। तो जर्नलिंग उस हिसाब से बहुत काम आती है। किसी ने एक बुक में थी, एक लाइन पढ़ी थी मैंने कि द ट्रैकिंग इज़ द वे टू गेट बैक ऑन ट्रैक। जब आप ट्रैक करेंगे तो आप वापस ट्रैक पे आ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं पता चलेगा, क्योंकि माइंड में तो सब होच पोच रहता है। एक थॉट यहाँ से आता है, दूसरा वहाँ जाता है, कुछ नहीं पता चलता। इस लिहाज से जर्नलिंग बहुत फ़ायदा होती देती है। और धीरे धीरे जब आप लिखते हैं, मैंने स्टार्ट किया था 2 लाइन लिखने से, और धीरे धीरे अब मैं करीब करीब आधा घंटा तक डेली लिखता हूँ। अब ये मेरी हैबिट हो गई है। और लिखने में फिर एक्सपीरियंसेस को भी लिखने लगते हैं। साइंस ये भी बोलती है कि जब आप किसी एक्सपीरियंस को लिखते हैं तो उसे एक तरीके से रिलीव कर रहे हैं आप। जो मेमोरी है दोबारा से वो रिकॉल हो रही है। और अब जैसे मैंने कोई ट्रिप करी, कहीं घूमने गया, और फिर मैंने लिखा क्या 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 एक्सपीरियंस हुए, तो ऐसे जैसे ब्रेन में ऐसे एक्सपीरियंस होता है जैसे वो पूरी पूरी मेमोरी रिकॉल हो रही है। और उससे आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होती है। तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। लेकिन और स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा लिखें, बस आप 2 लाइन से भी शुरू कर सकते हैं। और ये देखिए, प्रूवन चीज़ें हैं, जो हिस्ट्री में पूरी प्रूवन चीज़ें होती है ना, जैसे बुक्स पढ़ना, लिखना, ये आप देखेंगे किसी भी महापुरुष की लाइफ को उठाकर, उन्होंने हमेशा पढ़ने पे और लिखने पे जोर दिया। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो हमेशा एक डायरी अपने साथ लेकर चलते थे जहाँ भी जाते थे। अब मैं साथ तो लेकर नहीं चलता हूँ, बट मैं रूम पे अपने बैठ जाता हूँ और डायरी लेके। और इसमें कई लोग ये भी कहते हैं कि हम अपने फ़ोन में लिख सकते हैं, बट फ़ोन में लिखने से ये होता है कि जैसे ही आप फ़ोन खोलते हैं तो उसमें और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। जैसे आप फ़ोन खोलेंगे, आप हो सकता है कि कोई नोटिफिकेशन देखें और फिर आप इंस्टाग्राम पे पहुंच जाएं और फिर भूल जाएं। तो ये सब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और एक माहौल बनता है जब आप एक डायरी लेके उस पर लिखने जाते हैं। मैंने करीब 3-4 डायरी पढ़ दी हैं अभी तक, पिछले करीब मैंने 3 सालों से लिखना स्टार्ट किया था। और अभी भी मुझे कभी कभी जब लगता है लाइफ ट्रैक से दूर जा रही है, और ऐसा होता ही रहता है, तो मैं अपनी पुरानी डायरी उठा के पढ़ने लगता हूँ, और एकदम से वापस से ध्यान आता है कि ये चल रहा था लाइफ में, और ये मैं दोबारा कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोई बहुत बड़ा डिसीज़न लेना इसमें है नहीं आपको। एक छोटी सी डायरी नोटबुक ख़रीदनी है, एक पेन लेना है, और बस कुछ भी। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा थॉट्स भी चल रहे हो माइंड में, आप तब भी लिख के देखेंगे, आपको तुरंत पता चलेगा कि माइंड कैसे शांत होता है। क्योंकि ये इस तरीके, साइंस इसे इस तरह से एक्सप्लेन करती है कि आप अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। सेल्फ अवेयर होना है एक तरह से जर्नलिंग। ब्रेन
अपने आप को ही देख रहा है एक तरह से। तो ये अब एक ऐसी चीज़ है जो किसी दूसरी तरह के से काम नहीं करेगी, रिफ्लेक्टिव एक्सप्रेसिव राइटिंग। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। थैंक यू।